बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील ख़ान। आज हम चैप्टर नंबर 15 का टॉपिक पढ़ने लगे हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। जैसा कि देखें, लफ्ज़ म्यूचुअल से ज़ाहिर हो रहा है कि म्यूचुअल का मतलब होता है बाहमी। इनकी एक दूसरे की वजह से जो है उनका ताल्लुक़ पैदा होना। जैसे एक बंदा एक जगह से ट्रांसफ़र करके दूसरे की जगह पे आ जाए और दूसरा जो है वो उसकी जगह पे चला जाए, तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र। अब इसमें क्या है, हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि एक दूसरे की वजह से दो कॉइल्स का एक दूसरे की वजह से करंट जो है वो प्रोड्यूस करना, वो क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एक कॉइल में करंट तब्दील किया जाए और दूसरे में जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो करंट पैदा हो जाए, उसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। द प्रोसेस इन विच चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस induced current in an other coil that is called mutual induction। अब इसमें होता क्या है, देखिए हमारे पास एक कॉइल है E और दूसरी कॉइल है B। अब इसको हम सिर्फ जस्ट करंट दे रहे हैं और इसको हम कोई करंट नहीं दे रहे, लेकिन जैसे ही हम इसको करंट देते हैं तो इसमें से कॉइल्स में जब करंट पास होता है, तो हमने पढ़ा है कि जब किसी भी कंडक्टर में से हम करंट पास करते हैं तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस जो हैं वो पैदा होती हैं। तो अब देखें, जैसे ही हम इसमें से करंट पास करेंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पैदा होंगी और कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस कॉइल्स में से गुजरेंगी। तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फिर पढ़ा है कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंडक्टर में से गुजरती हैं तो उसमें क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है। तो जब कॉइल ए की जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल बी में से गुजरेंगी तो इसमें चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, करंट पैदा होगा। और इस फिनोमिना को या इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन, जिसमें एक कॉइल की वजह से जिसमें हम करंट तब्दील कर रहे हैं उसमें करंट तब्दीली की वजह से दूसरी कॉइल में जो है वो करंट पैदा हो जाए, ऐसा प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। अब जब तक तो इसमें से करंट हम इसको देते रहेंगे, पास होता रहेगा, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो तब्दील होती रहेंगी और इसी तरह इसमें से भी करंट पैदा होता रहेगा। जैसे ही कुछ देर के बाद इसमें करंट की मिकदार जो है वो बराबर हो जाती है, यानी कि चेंजिंग नहीं आती, तो जब तब्दीली नहीं होगी तो इसमें भी तब्दीली नहीं होगी और उस वक्त क्या होगा, इसमें करंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि मुस्तकिल बुनियाद पर जब इसमें से करंट तब्दील नहीं होगा, मुस्तकिल हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, फ्लक्चुएशन नहीं होगी, उस वक्त इसमें भी क्या होगा, करंट पैदा नहीं होगा। जैसे ही हम इसका स्विच ऑफ कर देते हैं तो अब देखिए इसमें भी क्या होगा, करंट तब्दील होगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू से क्या होगा, मिनिमम वैल्यू की तरफ आएगा। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या होंगी, तब्दील होंगी। तो इसी तरह इसमें भी दोबारा करंट जो है वो पैदा होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी। फ़र्ज़ करें पहले जो है नीडल इस तरफ जा रही है, तो फिर जैसे ही हम इसका स्विच ऑफ करेंगे तो नीडल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी। इस एनिमेशन में देखते हैं कि एक इंडक्टर में से, कॉइल में से जैसे ही करंट गुज़रता है तो दूसरी जो कॉइल, हम इसकी नेबरिंग कॉइल है, उसमें से देखें कि ऑटोमेटिक जो है वो लोड में या वोल्ट मीटर में जो है हमारे पास करंट शो हो जाता है, डिफ्लेक्शन हो रही है। अब देखें जैसे ही लोड हम करीब लाएंगे तो इसमें से भी मैग्नेटिक फील्ड गुजरेंगी और यहाँ पे हमारे पास जो है वो करंट बहना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो तब भी क्या होगा कि एक कॉइल में से करंट गुजरने पर दूसरी कॉइल में से भी ऑटोमेटिक जो है वो करंट गुजरेगा। वो किस वजह से है, देखें यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे ही हम किसी इंडक्टर करीब लाएंगे तो उसमें से भी गुजरेंगी और जिसके नतीजे में जो है वो करंट वहाँ से पास हो जाएगा। तो इसको सम अप करते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें एक कॉइल में करंट तब्दील करने की वजह से दूसरी कॉइल जो नेबरिंग कॉइल है उसमें करंट पैदा हो जाए, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं।